तो जब भी आपकी लाइफ में आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई अच्छे अवसर आते हैं, तो आपको खुद के साथ संवाद करना है उस स्थिति में कि हाँ मैं इसके काबिल हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और मैं कोशिश कर कर इसे सीख लूँगा। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में हर काम आपको आसान लगेगा, आप उसे कर पाएंगे और आप शुरुआत कर पाएंगे तो आपके कई सारे काम बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करना सीखिए, है ना, उसके बारे में थोड़ी लर्निंग करिए। क्योंकि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, या हम जिस तरीके की समाज में या हमारे परिवार में जिस तरह से हम लर्निंग लेते हैं, हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, लेकिन ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। मुझे भी, मैंने कभी अपने स्कूल में नहीं सीखी, या मुझे अपने कॉलेज में किसी ने नहीं बताई, या जहाँ पर मैं काम करता था, या मेरे फैमिली में कोई लोग इस बारे में नहीं जानते थे जिन्होंने मुझे समझाया हो। लेकिन हाँ, मैंने बड़े बड़े सेशंस लिए, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करी, अपने शहर से कई सारी दूर दूर जगह जाकर मैंने लोगों से चीज़ें सीखी है, इतनी सारी किताबें पढ़ी है, तो मुझे समझ में आया कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। और इनका उपयोग करके मैंने ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें हासिल करी है और पाई है और लगातार हासिल कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से कि मैंने अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझा है, वरना मैंने अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या कभी कहीं मैंने कभी बोला नहीं है मंच पे, लेकिन मैंने वो चीज़ें सीख ली क्योंकि मुझे समझ में आया कि किस तरह से अपने दिमाग का और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला जो रूल है वो आता है सलाह, है ना। अभी मैंने सेल्फ सजेशन की बात करी है, जो आप खुद के साथ संवाद करते हैं, जो खुद से बातें करते हैं वो है। और अब खाली सजेशन की बात कर रहा हूँ, सलाह की, जो आपको पूरी दुनिया में कोई भी दे सकता है। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके आसपास, आपके टीचर, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, कोई भी आपको दे सकता है। क्योंकि एक सलाह आपका जीवन बना सकती है और एक सलाह आपका जीवन बिगाड़ सकती है। आप किस तरीके की सलाह को मानते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो सही सजेशंस सुनना भी सीखे और उन पर अमल करना सीखे, क्योंकि दो तरह के आलोचक आपको मिलेंगे ज़िंदगी में। एक वो होंगे जो आपकी सच्ची आलोचना कर कर आपको कुछ सिखाएंगे, दूसरे वो होंगे जो आपकी आलोचना करके आपको डिमोरलाइज करेंगे। आपको ऐसे लोगों की सलाह से बचना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको डिमोरलाइज करे। आपको ऐसी सलाह और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको जिंदगी में सिखा सके, कुछ नई लर्निंग्स दे सके, तो ऐसी सलाह को आपको मानना है। और देखिए, सजेशंस हमारे दिमाग को बड़ा इफेक्ट करते हैं, पता है। अगर आप इसको समझ पाए ना तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कई दिनों की क्लास ली जा सकती है। अगर एक चीज़ समझिए कि बड़ा इफेक्ट करती है चीज़ों को, है ना। नेपोलियन हिल साहब भी बताते हैं कि वो एक बार एक सेशन ले रहे थे, उस सेशन के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, है ना। उन्होंने एक पिपरमेंट की बोतल ली और पिपरमेंट की बोतल को एक टिश्यू पेपर लिया, लोगों को सलाह दी गई, उन्हें कहा गया कि देखिए मेरे हाथ में पिपरमेंट की बोतल है और मैं इस बोतल को इस टिश्यू पेपर पर खाली करने वाला हूँ, है ना, इसको डालने वाला हूं और इसके बाद बड़ी बुरी दुर्गंध आने वाली है आपको लोगों को। एक अजीब तरह की खराब खुशबू आप लोगों को आएगी। आपको उस समय में बिल्कुल सजग रहना है, उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि बड़ी खराब दुर्गंध आपको आने वाली है। और उस बोतल को उस टिश्यू पेपर के ऊपर खाली कर देते हैं और उसके बाद लोगों का रिएक्शंस, लोगों के चेहरे देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन देखते हैं, तो वो वही एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों से, वही उन्हें दिखाई देता है। वो देखते हैं कि लोगों का मुंह बिगड़ रहा है, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें कोई खराब सी दुर्गंध आ रही है, लोगों के चेहरे बिगड़ रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन खराब हो रहे हैं। और ये सारा सेशन खत्म होने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि देखिए सर, ये जो बोतल है इसके अंदर एक्चुअल में पिपरमिंट है ही नहीं, इसके अंदर तो पानी है। नॉर्मल वाटर जो होता है वो नॉर्मल वाटर इस बोतल के अंदर में लेकर आया था। उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करा। मतलब सोचकर देखिए, एक आदमी की सलाह से हमारा दिमाग कितना इफेक्ट हुआ कि उस बोतल के पानी भी हमें पिपरमिंट की खुशबू लग रही है, उसकी बदबू लग रही है, उसके जैसा फील हमें दे रही है, बिकॉज उसमें है नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। तो सलाह बड़ा इफेक्ट करती है और सही सलाह अगर आगे ले जा सकती है तो बिगाड़ भी सकती है बहुत कुछ, तो बड़ा महत्व पैदा करती है। इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए हैं अलग अलग लेवल पर। जैसे एक बार एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट करा, जब वो दिमाग की रिसर्च कर रहे थे, दिमाग के बारे में पता कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो हमारी बॉडी उस हिसाब से इफेक्ट करती है। तो उन्होंने एक धावक, जो लोग रनिंग करते हैं, एथलीट जो लोग होते हैं ना, उसको बुलाया और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा कि उन्होंने उसको पूरा तार वायर इन सारी चीज़ों से जोड़कर उसकी जो स्पीड, एक व्यक्ति जब दौड़ता है तो उसकी धमनियों, उसकी कोशिकाएं किस रफ्तार से, उसके ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें नापने की मशीन उसके शरीर पर लगाई गई और उस व्यक्ति को लिटा दिया गया। और जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने उसको सलाह दी इस बात की कि तुम अपनी आंखें बंद कर ऐसा महसूस करो, ऐसा फील करो कि तुम जो ट्रैक पे जब दौड़ते हो वैसा ही सारी चीज़ें तुम्हें फील करना है। ऐसा मानो कि तुम सच में अभी उस ट्रैक के ऊपर क्या कर रहे हो, उस पर दौड़ रहे हो। इस तरीके की सलाह उसे दी गई। उस शख्स ने वही करा, उस एथलीट ने अपनी आंखें बंद करी और उसने सेम वही फील किया जो वो एक ट्रैक पे दौड़ते वक्त करता है।
और उन लोगों ने जब उस मशीन का इफेक्ट देखा तो उन्होंने वही पाया कि जितनी ज़्यादा कोशिकाएं काम कर रही होती है, जितना ब्लड प्रेशर होता है या जितनी रफ्तार खून की उस वक्त होती है जब वो एथलीट ट्रैक पर दौड़ता है, उतनी रफ्तार उस वक्त भी थी। जबकि हकीकत में तो वो नहीं दौड़ रहा था, लेकिन माइंड में वो क्या कर रहा था, माइंड में वो उतनी रफ्तार से दौड़ रहा था। तो हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो हमारी बॉडी को लगातार इफेक्ट कर रही होती है। ऐसे कई सारे उदाहरण और एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता सकता हूँ, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च में आपको बता सकता हूँ जिन्होंने ये करके देखा और इसके परिणाम उन्होंने देखे हैं, और ये परिणाम आपको भी चकित कर देंगे। तो सलाह बड़ी महत्वपूर्ण होती है, सही व्यक्ति से सलाह लेना सीखो और सही सलाह अपने दिमाग को देना सीखो, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगला नियम है प्रतिकार का नियम, है ना। इसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो रिफ्लेक्शन कह लो या फिर डुप्लीकेशन कह लो, या फिर हम जो जैसा देखते हैं ना कहीं ना कहीं वैसा ही करने की कोशिश में लग जाते हैं, और इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कई सारे लोगों को मैं सुनता हूँ या कई सारे लोग कहते हैं, या आपने भी कई सारे लोगों से सुना होगा कि यार हम किसी के साथ भी रह लें हमें वो आदत नहीं आती, या हम तो खराब लोगों में रहकर भी अच्छे रह लेंगे, या हम तो बुरी संगत में रहकर भी अच्छे रह लेंगे, हमें बुरी संगत नहीं आएगी। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सर अगर आप कोयले की खान में जाओगे और आप कहो कि नहीं यार मैं बिना काला होके आ जाऊंगा, तो मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं। आप कीचड़ में भले ही कमल तोड़ने गए हो, आप लेकर कमल आएंगे, लेकिन आप कीचड़ में खराब नहीं होंगे, ये मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो आप जिन लोगों के बीच में ज़्यादातर अपना वक्त बिताते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उनकी कुछ आदतें और कुछ चीज़ें आप में आएगी, और आपकी आदतें हो सकता है उनमें भी जाएं। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह काम करती है। जिन आदतों की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पावरफुल होगी वो बदलाव लेकर आती है, ये कहा जाता है। तो इससे फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रतिकार के नियम के ऊपर काम करते हैं, तो हमें समझना है कि हमें किस तरीके की चीज़ें लेना है और किस तरह के लोगों के साथ रहना है। जैसे कहा जाता है कि एक जैसी चीज़ें अपने जैसी चीज़ों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है ना। इसी को प्रतिकार का नियम आप समझ लीजिए। इसका एक बहुत पुराना किस्सा है ना, स्कूल में शायद आपने भी पढ़ा होगा, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि लाला जी का टोपी बेचने का काम होता है, गाँव जाकर, मेलों में जाकर वो टोपी बेचते हैं। तो एक बार किसी गाँव से टोपी बेचकर आ रहे थे लाला जी, तो उन्होंने क्या यार लंबा सफ़र हो गया, पहले साधन थे नहीं, पैदल आदमी जाया करता था एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के नीचे, छाँव के नीचे सोचा कि यार इस छाँव में थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, काफ़ी देर हो गई है चलते चलते, फिर मैं जाता हूँ। तो भैया उन्होंने पेड़ के नीचे खाना वगैरह खाया और वहीं पर वो आदमी थोड़ी देर के लिए लेट गया। अब वो लेटा था, उस समय बंदर आए और लाला जी की सारी टोपियां लेकर बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब लाला जब उठा तो उसने देखा कि भैया टोपियां तो बंदर ले गए, बेचूंगा क्या। अब उन्होंने बड़ी मिन्नतें करी, बड़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, लेकिन कोई बंदर टोपी देने को तैयार ही नहीं। बंदर ले गए भैया सारी टोपी। लाला जी बड़ा परेशान। लाला ने क्या करा, उन्होंने कहा यार क्या करें, इससे टोपी ले। उन्होंने सब कोशिश करी, नहीं मिल रही। उन्होंने एक पत्थर उठाया और दे मारा बंदर के ऊपर। बंदर ने पत्थर कैच करा और रिटर्न फेंक दिया लाला के ऊपर। और लाला को समझ में आ गया कि यार इसने पत्थर फेंका है। तो लाला ने फिर वही टेक्निक समझ गए, प्रतिकार का नियम समझ गया लाला ने क्या करा कि अपना डंडा उठाया और डंडा उठाकर फेंका। भाई उसने भी एक लकड़ी उठाई, बंदर ने लकड़ी उठाकर फेंकी। अब लाला समझ गया कि अब क्या करना है। लाला ने अपने सिर पर से अपनी टोपी निकाली और टोपी फेंक दी। बंदर ने भी वही करा कि अपनी टोपियां उठाई और टोपी फेंक दी। बंदर इतना समझदार तो नहीं होता, आपको भी पता है, लेकिन हाँ डुप्लीकेशन बड़ा अच्छा करता है। और ये कहावत भी बंदर जैसा देखेगा वैसे ही करेगा। तो ये प्रतिकार का नियम होता है, इससे बड़ा लाइफ में बड़ा परिवर्तन आता है। तो आपको क्या करना है कि आपके जिस तरीके के गोल है लाइफ में, जिस तरीके के लक्ष्य है, जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हैं, वैसे लोगों को पढ़ना शुरू करो, वैसे लोगों के इंटरव्यूज देखना शुरू करो, वैसे लोग किस तरीके का लाइफ स्टाइल जीता है उसको फॉलो करना शुरू करो। वो किस तरीके की लर्निंग्स लेते हैं, किन चीज़ों से सीखते हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है, किस तरीके से उन्होंने अपना करियर शुरू करा। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उससे जुड़े लोगों के बारे में जानना शुरू करो। जब आप उन्हें जानेंगे, देखेंगे, बार बार उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप में धीरे धीरे उनकी एबिलिटीज़, उनकी सोच, उनकी विचारधारा आ जाएगी और वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो आपको बड़ा आसान होगा लाइफ में वो लक्ष्य हासिल करना जो आप चाहते हैं, या अपनी फील्ड का चुने। और ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि उसको बनना डॉक्टर है और दिन भर पुलिस के बारे में पढ़ रहा है ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आप में पुलिस के गुण आएंगे, डॉक्टर के नहीं आएंगे। आपको डॉक्टर बनना है तो ज़्यादातर वक्त वो पढ़ना पड़ेगा जो एक डॉक्टर पढ़ता है, या वो करना पड़ेगा जो एक डॉक्टर करता है। तो प्रतिकार का नियम आपको समझना पड़ेगा। ये अगला रूल है। जो अगला रूल उन्होंने बताया, अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखे। अब ये क्या होता है, देखिए मानव मन और मानव मस्तिष्क बड़ा पावरफुल है। इसके अंदर इस बात की समझ है, ये अच्छा बुरा, सही गलत, सकारात्मक नकारात्मक, बनाने वाला बिगाड़ने वाला, इन सब चीज़ों के बीच में अंतर को महसूस कर सकता है, समझ सकता है। जैसे कई बार होता है ना, आपको फील हो रहा होता हो कि यार कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना, कुछ अच्छा नहीं होगा, और आप कुछ समय के बाद देखते हैं हाँ यार वैसा ही हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भावनाएं आपको महसूस हो रही थी कि यार कुछ अच्छा नहीं होगा और वैसा ही होता है। तो हमारे पास इतनी बड़ी पावरफुल है, हमारा मन चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो आपको क्या करना है कि मानव मन का सही इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर दो फॉर्मेन होते हैं।
एक जैसे जब भी कोई सिचुएशन आई, कोई कंडीशन आई, कोई चैलेंज आई, तो दो रास्ते होंगे भाई, एक सकारात्मक तरफ होगा, एक नकारात्मक तरफ होगा, और दोनों चुनने का अधिकार आपके पास है ज़िंदगी में। ये सबसे अच्छी बात है, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता, चुनने का अधिकार हमारे पास होता है, हम दोनों चीज़ें चुन सकते हैं। तो आपको अपने मन में उन चीज़ों को पावरफुल, जैसे कि किसी की बुराई करना और किसी की तारीफ करना, ये दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग थिंक है, दो अलग अलग पहलू है। अब आपको क्या करना है कि अपना वक्त लोगों की बुराई करने की बजाय लोगों की तारीफ करने पे खर्च करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पावरफुल चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं ना, उनको ताकत मिलेगी, उसको पोषण मिलेगा, उसको खाना मिलेगा, तो वो बढ़ेगी। अगर आप लोगों की बुराई करने को खाना खिलाते रहेंगे ना दिन भर, तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि अब आप किसी की तारीफ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर लोगों की क्या करते रहेंगे, लोगों की बुराई करते रहेंगे, लोगों की निंदा करते रहेंगे, लोगों में कमियां तलाशते रहेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। वैसे ही सकारात्मक और नकारात्मक है, भाई आप दिन भर नकारात्मकता को खाना खिला रहे हो, उसको पोषण दे रहे हो, उसको एक्सरसाइज करवा रहे हो, वो कल इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो सकारात्मकता को मारेगा, आपको तबाह करके छोड़ेगा। और यही आप उल्टा करेंगे, उसको खिलाएंगे। तो आपको किसको पोषण देना है, आपको अपने मन में किसको एक्सरसाइज करवानी है, किसको पोषण देना है, किसको पाल पोस के बड़ा करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उन चीज़ों को पाल पोस के बड़ा मत करो जो कल आप पे चढ़ाई करके आपको ही मारेंगे, उनको बड़ा करो जो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएंगे, आपकी ताकत बनेंगे, आपको सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो मानव मन की शक्ति को समझने की जरूरत है। और अब एक चीज़ आती है कि अपना साम्राज्य कैसे खड़ा करें। देखिए, ज़िंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको एक साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा, है ना। एक ऐसा साम्राज्य जो आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा कर दे, ज़िंदगी भर नाम दे, ज़िंदगी भर शोहरत दे, ज़िंदगी भर दौलत दे। एक ऐसा साम्राज्य आपको खड़ा करना पड़ेगा ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए। जैसे गूगल ने अपना एक साम्राज्य बनाया। भाई गूगल के बारे में लोग ये कहते हैं कि गूगल एक ऐसा पहाड़ है जिस पर आप चढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसको बीट नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। उसने यूट्यूब खरीदा, गूगल बनाया, इतना सारा चीज़ें कर रहा है, आज फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में सर्चिंग डेवलप करा, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया। तो ऐसा एक साम्राज्य आपको खड़ा करना है ना, तो उसके लिए आपको लोगों का इस्तेमाल करना सीखोगा, लोगों का दिमाग का इस्तेमाल करना सीखोगा, लोगों की एबिलिटी का यूज़ करना सीखना होगा, और लोगों के साथ आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। लेकिन लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने के पहले आपको खुद को भी इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि आपके साथ लोग काम करें, लोग आपकी विचारधारा को फॉलो करें, लोग आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ खड़े होंगे, तो आप बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाएंगे। तो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 21वीं सदी के बाद अगर आपको ज़िंदगी जीना है अपने अनुसार, तो आपको एक बड़े साम्राज्य की जरूरत लगेगी, और धीरे धीरे स्टेप उठाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। असेट्स और लाइबिलिटी को लेकर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आप उसको जाकर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि साम्राज्य खड़ा करने के लिए असेट्स कैसे बिल्ड की जाती है ना। मैंने उसमें पूरा डिटेल में शेयर करा है, तो आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि एक चीज़ समझिए कि एक दिमाग से हमेशा ज़्यादा पावरफुल होते हैं दो दिमाग। जैसे हम क्या, पहले किसान परिवार से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले अगर अनाज खेत पर हमने बनाया है, तो वो अनाज को लाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे हम लोग, खेत से उसे लाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो कई सारे लोग होते हैं कि जो सेंटर में, अगर उसके पास दो बैल नहीं है, तो वो सेंटर बैलगाड़ी का यूज़ करता है, एक बैल से खींचता है। लेकिन जिनके पास दो बैल होते हैं, वो राइट साइड यूज़ करके दो बैलों से गाड़ी खींचते हैं। अगर आप एक बैल से गाड़ी खींच रहे हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर आप 10 क्विंटल अनाज लेकर आ रहे हैं, है ना, उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि 10 क्विंटल अनाज अगर वो बैल खींच रहा है, अब अगर दो बैल से आप खींचेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि भैया 20 क्विंटल खींचा जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि 20 नहीं, बल्कि 25 और 30 क्विंटल खींचा जा सकता है। क्योंकि जब आप एक बैल से खींचते हैं, उसके बजाय दो बैल से खींचेंगे, तो ताकत बढ़ के निकल कर आएगी, ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उससे काम डबल से कहीं ज़्यादा निकल कर आएगा। तो यही दिमाग के साथ होता है कि जब हम एक दिमाग से सोच रहे होते, एक दिमाग से काम कर रहे होते, अकेले एफर्ट लगा रहे होते, तो चीज़ें लिमिटेड होती है। लेकिन जब आप अपने साथ दूसरा दिमाग शामिल करते, तीसरा दिमाग शामिल करते, चौथा दिमाग शामिल करते, पांचवा दिमाग शामिल करते हैं, तो ये सारे मिलकर इतनी बड़ी ताकत बना देते हैं कि पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है। तो लोगों के साथ काम करने का सामंजस्य बिठाना जरूरी है। और अगली चीज़, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ झगड़ा करना छोड़े, है ना। हम ज़्यादातर ये होता है कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे होते हैं, हम उन लोगों के साथ ज़िंदगी भर उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनके साथ झगड़े मोल लेते रहते हैं। ये करना छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको बड़ा बनना है, तो आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। वर्जिन एयरलाइंस के मालिक को मैं पढ़ रहा था, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, है ना। उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि अपने लोगों को इतना सिखाओ, इतना सिखाओ, इतना सिखाओ कि उन्हें कोई भी कंपनी आपसे दुगनी तनख्वाह दे दे, इतना सिखाओ। और दूसरा नियम उन्होंने बताया कि अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करो, उन्हें इतना प्यार दो, उन्हें इतना सम्मान दो कि वो दुगनी कीमत पर भी आपको छोड़कर न जाए।
अगर ये 2 नियम आपके अंदर है ना तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये 2 नियम कमाल के हैं। वर्जिन एयरलाइंस के मालिक को मैंने पढ़ा था, उनके सीईओ ने ये बात कही है, बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। लर्निंग और लीडरशिप के लिए तो बड़ी कमाल की चीज़ है।